नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप सभी का स्वागत है द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में एक और सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद आती है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो की है, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। ये कहानी एक भूतिया मोड़ के बारे में। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात का समय था और करीब रात के 2 बज रहे होंगे। इतनी रात को ना जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने ही वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाके टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें ही सुनाई दी। जब तक हम वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा आदमी रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वह बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब यह सब हमारे साथ हुआ तब यकीन करना ही पड़ा हमें। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में या फिर कभी किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए और सबने एक जगह पे अपनी राय भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुनकर हम सब हंस पड़े थे। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ कब जाऊँ ऐसा लग रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो यह सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतर कर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसका एक पूरा अनुमान लग जाता है। ऐसा सुना था कि मैंने अपने बुजुर्गों से, जो भगवान को मानता है वह उनमें आस्था रखता है, वह इन सब बात को जरूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इस सब बातों को नजरअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आग लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी हम मंजिल से बहुत दूर थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सर सीट से टकराया। मैंने बोला, क्या हुआ रे शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता। क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक्स लगाने की? शाम होने से गाड़ी की हेडलाइट चालू की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गाँव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं है, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वह रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई और रो के मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बैठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते हुए देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गाँव का इलाका है, ये सब शहर में होता है। वह बोली, भैया जरूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार कर के इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस औरत पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में ही जी रहे हैं और इन सब चीजों की आदत हो गई है।
गाड़ी चल रही थी। हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा कि जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अब तक उस औरत का गाँव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गाँव तो पास में ही है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और खास बात यह थी कि हमने उसको गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा, उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आई। हमारे तो पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टार्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। काफी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गाँव। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। वहाँ कोई औरत ही नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली, तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी। तो हमने उसको गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन हम सब बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रुकते शायद उतर के चली गई, खुद गायब हो गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो कोई नहीं, या उस मोड़ पे जो मौतें होती है ना, ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको कुछ खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वह बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वह एक झोपड़ा था। वह आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वह बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से यह चलता आया है। मौत पे किसका बच चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने बाबा से पूछा। लेकिन बाबा ने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसकी किसी ने मदद नहीं की, ये सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वह भागती रही, लेकिन रात होने तक वह घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते कि वजह कोई और थी, लेकिन वह रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मार देती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी सुनाई थी। बाबा, उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी सुनाई थी बाबा, कि उसका बच्चा घर में अकेला है। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं क्या खेत पे आता हूँ, रोज उस रात भी आया था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसे किस्मत नहीं थी उन सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पर तरस तो आ ही रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी, अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी हो जाती उस मोड़ पे। 4 बज चुके थे, सुबह होने ही वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान से दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी यह सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहाँ पे ना जाने कितनी जाने गई थी। तो यह थी उस मोड़ की खतरनाक कहानी, जहाँ पे अनेकों हादसे हुए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।